तो तमाम शिक्षक साथी जुड़ जाइए, शिक्षक साथी तमाम जो है जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज हम सब आपके लिए लाए हैं। जो 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, सक्षमता देना चाहते हैं, 1 to 5 के जो देना चाहते हैं, या 9 to 10 के देना चाहते हैं, हर एक के लिए आज ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। चुन चुन के लाए हैं, बहुत ही शोध और रिसर्च के साथ ये क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। तो इसलिए जितने शिक्षक साथी जो है दक्षता परीक्षा देना चाहते हैं, आप सब जुड़िए इनसे, इस चैनल से, ए एकेडमी इंडिया चैनल से। देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वीवीआई है। ये क्वेश्चन छूट गया तो समझिए कि फिर हमें अफसोस करना पड़ेगा। इसलिए जो है आज जुड़ जाइए। तो हम पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। फिडे विश्व बिल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? कौन सा पदक? याद रखिएगा, कौन सा पदक? यानी सिल्वर पदक, रजत पदक किसने जीता? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नाम याद रखना, कोनीरो हम्पी। क्या नाम रखना? कोनीरो हम्पी। शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर जो है आपके लिए कोनेरू हम्पी 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान समरकंद में, कहाँ आयोजित हुआ था ये? उज्बेकिस्तान समरकंद में आयोजित फाइड वर्ल्ड बिल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम जो है हमें वक्त बहुत कम है और उस कम वक्त में तैयारी करनी है, इसलिए जो है हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही कम समय देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? क्या है बढ़ी हुई ब्याज दर? 7.8%, 8.0, 8.1, 8.2। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको हो जाएगा 8.2 हो जाएगा, 8.2 याद रखिएगा, 8.2। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। डिटेल से सारे क्वेश्चन के साथ मैंने लिख दी है। अगर किसी को चाहिए ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जुड़िए और या कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना नंबर डालिए और या हमारा व्हाट्सएप नंबर ही नोट कर लीजिए। सबसे बेहतर होगा आप लोगों के लिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे 87 57 57 68 90 90 45 इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कोई चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है पीडीएफ के लिए, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जीके का अगला क्वेश्चन आज का है, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसरो ने क्या योजना बनाई है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसरो ने क्या योजना बनाई है? इसरो ने ये योजना बनाई कि हम 50 उपग्रह लॉन्च करेंगे। कितना? याद रखिएगा, कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सवाल भी आ सकता है कि इसरो कितनी योजना लॉन्च करना का प्लानिंग बनाई है? तो प्लानिंग बनाई 50 उपग्रह। फिर सवाल ये भी पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। इस 50 उपग्रह का उद्देश्य भू खुफिया यानी लैंड पर, ज़मीन पर जो खुफिया जानकारी है उसको इकट्ठा करने के लिए इसरो जो है 50 उपग्रह लॉन्च करने जा रही है। देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन में इसको रख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा जासूसी। क्या आरोप था? याद रखिएगा, क्या आरोप था? जासूसी का। क्या आरोप था? जासूसी का। ये देखिए इसका ऑप्शन जो आपको क्या हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी। आरोप क्या था? आपको याद होना चाहिए, इसका आरोप हो जाएगा जासूसी। देखिए 2023 में, कब? 2023 कतर में। कहाँ? कतर में। कितने भारतीयों को? 8 भारतीयों को। किसकी सज़ा? मौत की सज़ा सुनाई गई। क्यों सुनाई गई? जासूसी के आरोप।
तो देखिए कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पूछ देगा 2023 में कौन से देश में 8 भारतीयों को सजा सुनाई गई, तो आपको आंसर देना है कतर। फिर पूछ लेगा कितने भारतीयों को, तो आपको जवाब देना है 8 भारतीयों को। क्या जुर्म था, तो जुर्म क्या था, देखिएगा जासूसी का जुर्म था। किस क्या चीज़ का जुर्म था, जासूसी का। तो फिर इसी तरीके से जो है सज़ा सुनाई गई। इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हम अगर पूरी पूरी लाइन को पढ़ें तो आपका वक्त ज़्यादा वेस्ट होगा, ज़्यादा बर्बाद होगा। अगर इस तरह डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। नंबर मेरा 87 57 68 90 45। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेने के लिए जीके और जीएस हर क्लास 6 से 8, 9 से 10, 1 से 5 के जितने भी साथी सक्षमता का परीक्षा देना चाहते हैं, जिस शिक्षक साथी, सबके लिए बहुत ही वीवीआई है। ये देखिएगा बहुत कुछ ढूंढ कर ये क्वेश्चन लाया गया है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। ये आईओ ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम वही, जो एग्जाम में आने वाला है, जो वीवीआई है, वही हम आपके लिए लाए हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया, वे वीवीआई, ये वीवीआई दोस्तों इसको रखिएगा किस में, इंपॉर्टेंट में, इंडिपेंडेंट, एकदम इंपॉर्टेंट में। हम क्या बोलेंगे कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल दयाल सिंह। क्या हो जाएगा, अनिल दयाल सिंह। अनीस, अनिल नहीं, अनीस, अनीस दयाल सिंह। यहाँ देखिएगा आंसर देखिएगा, अनीस दयाल सिंह, अनीस दयाल सिंह सीआरपीएफ का महानिदेशक, अनीस दयाल सिंह, अनीस दयाल सिंह, याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आगे क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानियुक्त निदेशक, नवनियुक्त महानिदेशक कौन है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों नीना सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीना सिंह। क्या हो जाएगा, नीना सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नवनियुक्त महानिदेशक कौन, नीना सिंह, नीना सिंह, नीना सिंह, नीना सिंह। रट लेना है, एक एक क्वेश्चन को रट लेना है, भूलना नहीं है, एक भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है। जब भी आए, नहीं देखिए राहुल रजगोत्रा, राहुल रजगोत्रा, सॉरी गलती हो गई, राहुल रजगोत्रा। ये नीना सिंह भी है, वो आगे के क्वेश्चन में आएगा। राहुल रजगोत्रा याद रखिएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नवनियुक्त राहुल रजगोत्रा, राहुल रजगोत्रा, राहुल रजगोत्रा याद रखिएगा, राहुल रजगोत्रा। भारत तिब्बत राहुल रजगोत्रा, भारत तिब्बत राहुल रजगोत्रा। चलिए आगे का क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, अनीस दयाल सिंह, राहुल रजगोत्रा, नीना सिंह। यहाँ पे आ गया नीना सिंह, क्या हो गया, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के प्रमुख नीना सिंह। उसके बाद जो है भारत तिब्बत के राहुल रजगोत्रा, राहुल रजगोत्रा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिटेल से आपको नहीं, डिटेल से हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। 87 57 68 90 45 8757689045 इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। आपको ये पूरा पीडीएफ बना करके आपके व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा। तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए डेली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको 7 बजे इस चैनल पर मिल जाएगा। आप इस चैनल के ग्रुप को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। डेली का डेली क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, यूट्यूब पर भी आपको लाइव क्लासेस मिलता रहेगा और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मुशर्रत आलम गुट को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया, ध्यान दीजिएगा, क्यों घोषित किया गया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण। ध्यान दीजिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों संलिप्त के कारण जो है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर
मुशर्रफ आलम गुट को यूपीए के तहत गैरकानूनी संज्ञा क्यों घोषित किया गया? राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण। चलिए एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, याद रखने की चीज़ है। याद है कश्मीर, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और राष्ट्रीय विरोधी के रिलेटेड तो कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में क्यों जम्मू कश्मीर का कौन सा संगठन जो है संलिप्त था? तो हम क्या बोलेंगे? मुशर्रफ आलम गुट, मुशर्रफ आलम गुट। कई तरह एक क्वेश्चन से किसी तरह क्वेश्चन बनाकर पूछ दे तो आपके जहन में रहेगा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मुशर्रफ आलम गुट को कौन से गतिविधि में पाया गया संलिप्त? तो राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। चलिए हम डिटेल से सारे क्वेश्चन का दिया हुआ है, आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको जो है पीडीएफ भेज देंगे। चलिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? इसका जो है आप देखिएगा पीएचडी डिग्री, स्नातक डिग्री, एमफिल डिग्री, स्नातकोत्तर। पीएचडी यानी जो हम पीएचडी करते हैं, स्नातक ग्रेजुएशन जो करते हैं, स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो एमए करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, या एमफिल डिग्री। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं, ये क्वेश्चन इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एमफिल डिग्री को यूजीसी नेट ने मान्यता रद्द कर दी है। वीवीआई क्वेश्चन है ये लिख लीजिए। वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसका डिटेल से जान लेते हैं, थोड़ा ध्यान में हमारे रहेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि यह अब आगाह किया है। क्या क्या है? आगाह किया, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को एमफिल कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है और 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। एमफिल डिग्री जब अब तक हो रही थी, अब क्या हुआ? एमफिल डिग्री की मान्यता जो है रद्द कर दी गई है, याद रखिएगा। उसके बाद जो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा है आरबीआई अस्थाई जमा सुविधा एचडीएफ का उपयोग क्यों कर रहा है? आरबीआई अस्थाई जमा सुविधा एचडीएफ का उपयोग क्यों कर रहा है? चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं इसको हम लेके नहीं चलेंगे। हम वक्त ज़ाय नहीं करना चाहते। वक्त हम सबके पास, हम तमाम शिक्षक साथियों के पास बहुत कम है, इसलिए जो है जो कम वक्त है उसी में तैयारी करनी है। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मैं इसके साथ एक शेर और करना चाहूँगा आपसे। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। हमें मेहनत करनी है। अगर हम चाहते हैं पास करना है तो हाथ पे हाथ धरे रहने से हम एग्ज़ाम पास नहीं करते। हमें रात दिन हमें वीडियो देखना होगा, पढ़ना होगा। हमें व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ भेजा है उसको पढ़ना होगा। हमें यूट्यूब से जुड़ा रहना होगा, तब जा कर के हमें मंजिल मिल सकती है। हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हम वीर बाल दिवस 26 जनवरी, 13 अप्रैल, ये भी है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तिथि वाला जो है, तारीख वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बीपीएससी पिछले बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया, टीआरई 2 में पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन ये वीवीआई क्वेश्चन में है। तो हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो क्या दो 26 दिसंबर। डिटेल से है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडलाइन मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? विध्वंसक का क्या नाम है? क्या बोलिएगा आप? विध्वंसक का नाम क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको INS इम्फाल। सिर्फ आंसर याद रखनी है। हमको चारों ऑप्शन में नहीं जाना, हमको आंसर याद रखना है। असल आंसर याद है INS इम्फाल। किस में है ये? आपको जो है INS इम्फाल किस में है? ये आपको सी ऑप्शन में। चलिए आगे चलिएगा, सिर्फ आंसर याद रखनी है। हमको ज़्यादा सारे ऑप्शन याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, सब हमारे लिए टाइम वेस्ट है। इसलिए जो है जो चीज़ हमारे लिए कम टाइम में बेहतर ज्ञान जो चीज़ हमें मिले, हमें वही लेना। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है?
सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सुशासन दिवस, बताइएगा आप लोग। एवं 15 अगस्त से 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 नवंबर। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका आंसर, क्या लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 दिसंबर। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, जो बिहार में खास तौर से हमारे नीतीश कुमार सर को क्या कहा जाता है, सुशासन बाबू। तो वही सुशासन दिवस याद रखिए 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? सुशासन दिवस पर किसकी जयंती? जवाहरलाल नेहरू की, अटल बिहारी वाजपेयी की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, किसकी बताइएगा आप लोग। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी की। सुशासन दिवस कब, अटल बिहारी वाजपेयी, बी ऑप्शन। सुशासन दिवस किसकी जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? चलिए इसका क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अक्टूबर से क्या है, 30 सितंबर तक। तो बताइएगा आप लोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, इसका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन ए सही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए, इसका अगला क्वेश्चन हो गया, ज़्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया? ये देखिएगा, ये VVI है। ये जो है, जब हमारे देश के बाहर से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमें क्या समझना चाहिए, VVI। क्यों VVI, उसको क्यों समझना चाहिए VVI? इसलिए कि ये क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए जो है VVI समझना चाहिए।